नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य, इसके 18वें अध्याय का आखिरी भाग। तो काफ़ी समय के बाद अब ये समाप्त होने पे आया है। पिछला वीडियो थोड़ा लंबा बन गया था, बट हाँ, प्लीज़ बियर विथ मी, क्योंकि इसमें जो कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, जिसको समझाना या समझना इतना आसान नहीं है। लैंग्वेज थोड़ी टफ है, इसलिए कई बार मैं भी कोशिश करते-करते एक लंबी वीडियो की तरफ चला जाता हूँ। लंबी वीडियो बन जाती है, बट द थिंग इज़ कि आपको वो लंबी वीडियो वर्थ लगेगी। मुझे नहीं लगता कि आपको ये कहीं से लगेगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली बड़ी हो गई, क्योंकि एक ही बात को मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ वहाँ पे, सो दैट वो चीज़ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो वहाँ पे कहा गया है, वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए। ऐसी ही कुछ चीज़ें आज के इस आखिरी भाग में भी हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभाव की अनुभूति को बाध कहते हैं। तो बाध की जो डेफिनेशन है, वो आप पहले भी देख चुके हैं। बाध का मतलब भी आप पहले देख चुके हैं। लेकिन बाध का असली मतलब जो भी आप समझ चुके हैं, उसको एक बार और यहाँ पर दोहराना पड़ेगा हमें। ठीक है? आप हमें समझना पड़ेगा कि बाध के अभाव का क्या मतलब है? बाध के होने या ना होने का क्या मतलब है? किसी चीज़ में बाध के स्कोप के होने या बाध के स्कोप के ना होने का क्या मतलब है? ये आपको तभी समझ में आएगा जब बाध को आप ठीक तरीके से समझ लोगे। बाध है क्या? सपोज़ करो आपके सामने एक रस्सी पड़ी है, आपको समझ में आ रहा है कि वो साँप है, ठीक है? जैसे ही आप रस्सी के समीप गए, आपको लगा कि ये साँप ही है, लेकिन थोड़ी देर में क्लियर हो गया कि नहीं यार, रोशनी ठीक से पड़ी, आपको दिखाई दिया कि नहीं ये तो साँप नहीं है, ये तो रस्सी है। तो जैसे ही रस्सी में जो सांप दिख रहा था, जैसे ही वो सांप की अनुभूति, सांप के होने की जो फीलिंग थी, सांप के होने की जो अनुभूति थी, वो अनुभूति जैसे ही गायब हुई, वैसे ही रस्सी आपको दिखने लगी। ये जो अनुभूति गायब होने वाली प्रक्रिया है ना, ये जहां पर भी होती है, ये जो क्षमता होती है आपके मस्तिष्क की, आपके मन की, आपके बुद्धि की, जो भी आप कह लें, जिससे भी आप चीजों का बोध करते हैं, तो जहां पर भी आपको ये महसूस होता है, जहां पर भी आपको ये स्कोप दिखता है कि कोई चीज अपने वास्तविक रूप में तब दिखी जब मैंने उसके वास्तविक स्वरूप को जाना और दूसरे स्वरूप को नकार दिया। जब वो अनुभूति आ गई कि नहीं ये सच नहीं था, सच तो ये था, ये सांप नहीं था, ये रस्सी थी। तो ये जो अनुभूति है ना, जो नकारती है और सत्य आपको दिखाती है, इसी को क्या कहते हैं? बाध कहते हैं। ठीक है? बाध का मतलब समझ में आया? अभाव की अनुभूति को बाध कहते हैं। बाध की अनुभूति भाव और अभाव दोनों ही स्थितियों में हो सकती है। अब ये नई चीज आ गई। बाध की अनुभूति भाव और अभाव दोनों में हो सकती है। अभाव के केस में तो हमें समझ में आ गया कि बाध पता लगता है कि चलो हमने सांप समझा था, अब ये नजदीक जाने पता लगा कि सांप का अभाव है, ये तो रस्सी है। सांप को अगर आपने क्लियर कर दिया कि सांप नहीं है, तो सांप का अभाव हो गया। आपको पता लगा कि ये तो रस्सी है, तो ये अभाव की स्थिति है। लेकिन भाव के केस में भी बाध की अनुभूति हो सकती है। वो कैसे होती है आगे देखते हैं। यहाँ पर विशेष में समझाया गया है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो वस्तु मौजूद है, जो हमारे सामने है, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने है ही नहीं। हम उसको अनुभव ही नहीं कर पाते। हमारे सामने होने के बावजूद भी हम उसे देख नहीं पाते। कई बार बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है। कोई चीज़ सामने रखी है, फिर भी वो दिखाई नहीं दी। सामने पिताजी बैठे थे और हम चलते आए, कुछ विचारों में खोए हुए थे और दिखाई ही नहीं दिए, पैर छुए बिना अंदर चले गए। तो इस तरह की चीज़ कई बार हो जाती है कि अरे वो तो वहीं तो बैठे थे बाहर, तुम यहाँ से आए हो, तुमने देखा नहीं क्या? मौसा जी वहीं बैठे थे, पापा जी वहीं बैठे थे। तो ऐसे करके क्या होता है, कई बार सामने होते हुए भी चीज़ हमें नहीं दिखती। वहाँ पर वो चीज़ थी, सही में वो चीज़ थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं दिखी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वस्तु मौजूद है, उसके ना होने की भ्रांति हो जाती है और जो नहीं है, उसके होने का बोध होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप निकल कर के आए, आपको ऐसा लगा कि नहीं, मेरी जो मौसी हैं या मेरी जो मामी है, वो तो शायद बैठी हुई थी वहाँ पे। आपको लगा कि नहीं वो तो वहीं बैठी हैं, आपने बता दिया कि नहीं मैंने तो उनको वहीं देखा है। देखा कुछ और था, दिमाग कुछ और चित्र बना रहा था, सोच कहीं और थी। इस वजह से आपको ऐसा लगा कि वहाँ पर वो व्यक्ति बैठा था जो असल में वहाँ पर था ही नहीं। इसलिए यह पक्ष निर्विवाद नहीं है कि केवल और केवल अभाव के होने पर ही वाद होता है। भाव के होने पर भी वाद हो जाता है। भाव के होने का क्या मतलब है? आपने किसी चीज को बिना देखे ही सच मान लिया। जैसे यहाँ पर तो रस्सी को समझा कि सांप नहीं है, रस्सी है। लेकिन वहां पर तो समझने ना समझने की दिक्कत ही नहीं हुई। आपने जो नहीं था उसी को सच मान लिया। आपने कह दिया कि नहीं वहां पे बैठे हैं, मैं देख के आया हूँ। या फिर वहां पे नहीं दिखे मुझे, मैं तो अभी उसी रास्ते से आया हूँ, मुझे तो वो दिखे ही नहीं, जबकि वो वहीं थे। तो कुछ वजहों से ऐसा हो जाता है, ये हम सबका अनुभव रहा है। तो भाव और अभाव, केवल अभाव की स्थिति में ही बाध हो ऐसा नहीं है, भाव की स्थिति में भी बाध हो सकता है।
भाव की स्थिति में बाध होने का क्या मतलब है? भाव की स्थिति में बाध होने का मतलब है कि कोई चीज नहीं थी फिर भी वो दिखी, या कोई चीज थी फिर भी वो नहीं दिखी। ये भाव में अबाध है। और पहले वाला क्या था? अभाव की वजह से जो बाध होता है वो था। तो भाव की वजह से भी बाध हो सकता है और अभाव की वजह से भी बाध हो सकता है। कुल मिलाकर के बाध का एक ही मतलब है, भ्रम। ठीक है? भ्रम का अभाव, किसी भ्रम का अभाव हो जाना, वही बाध है। ठीक है? भ्रम बाध नहीं है, भ्रम का अभाव हो जाना बाध है। लेकिन भाव होने पर भी ये पता लगता है कि जो मैंने देखा था वो नहीं था, वो तो कुछ और था। वहां पे वो था ही नहीं जिस चीज की मैंने अनुभूति की। तो यहां पर बाध भाव के होने के बावजूद भी आपको पता लग रहा है। न रस्सी थी न सांप थी, फिर भी आपने कहा कि नहीं वहां पे पता नहीं रस्सी या सांप कुछ तो पड़ा था, मैंने देखा है कुछ तो था, लेकिन न वहां रस्सी थी न सांप था। आपको भ्रम हुआ था। तो ये भाव, आपका भाव था कि वहां पे कुछ तो है, लेकिन असल में वो चीज वहां थी ही नहीं। ये भाव वाला बाध है। ठीक है? थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ इस बुक में। खासियत इसकी यही है त्रिपुरा रहस्य में कि जो बिल्कुल टॉप नॉच जो स्किल्स होती हैं ना, जो मेडिटेशन और योगियों की, उनकी बातें जैसी होती हैं वो बातें यहाँ की गई हैं। इससे भयंकर बातें योगियों की, गुरु की और शिष्य की मैंने सुनी नहीं, मैंने पढ़ी नहीं। तो यहाँ पे परशुराम जी हैं, यहाँ पे दत्तात्रेय जी हैं। तो मैं तो नमन करता हूँ, जो भी बातें यहाँ लिखी गई हैं मैं दोनों को ही नमन करता हूँ। परशुराम जी को भी नमन करता हूँ, निश्चित रूप से भगवान परशुराम को भी नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ये बातचीत हमारे सामने आ रही है। और दत्तात्रेय जी को भी नमन करता हूँ कि वो किस तरीके से बातें कही जाती हैं, इतने गूढ़ रहस्य को शब्दों में पिरोया जाए तो किस स्तर तक उसे पिरोया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये वो आखिरी स्तर है, इससे आगे मुझे लगता नहीं कि पिरोया जा सकता है। हालांकि मेरी बुद्धि सीमित है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। हो सकता है कि इससे भी अच्छा कोई तरीका हो जहां पर इन बातों को कहने का, इन बातों को पिरोने का, इनको आर्टिकुलेट करने का कोई और तरीका भी हो। बट अभी के लिए तो मेरी बुद्धि चकरा गई है, कम से कम इस चैप्टर में, इस बुक में इस चैप्टर तक आते आते तो मैं बस बैठे बैठे उठ के खड़ा हो जाता हूँ, या खड़े खड़े खड़ा होता हूँ, जाकर के कहीं टहलने लगता हूँ, दौड़ने लगता हूँ कि अरे यार मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ। मुझे ये कैसे ये नई चीज जो है देखने सुनने को मिल रही है, और इसमें कैसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उस उन चीजों को आर्टिकुलेट किया गया है जो चीजें बताई नहीं जा सकती, जो समझाई नहीं जा सकती। समझाने के कैसे कैसे आयाम यहाँ पे रखे गए हैं। निश्चित रूप से ये जो किताब है, इसको साधारण किताब आप ना समझें, ये त्रिपुरा रहस्य निश्चित रूप से भगवान परशुराम ही हैं जो अपने माध्यम से पूरा का पूरा ज्ञान हमें दे रहे हैं। ये दत्तात्रेय ही हैं। तो इस किताब का सही नाम तो मैं यही कहूंगा कि दत्तात्रेय जी है। गुरु दत्तात्रेय इस किताब का नाम होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हमें पता लग रही हैं। ठीक है? तो ये उनका आशीर्वाद ही है कि इतनी गूढ़ चीजें, इतनी कठिन चीजें जो हम शब्दों में पिरो नहीं सकते, एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, इन चीजों के बारे में पता होने के बावजूद भी समझ नहीं आता कि कहें कैसे। लेकिन उन बातों को यहाँ पर कितने आसान तरीके से समझा दिया गया। आसान तो नहीं है, मतलब विद्वानों के लिए आसान होगा, हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए थोड़ी मेहनत लगती है। मुझे भी बैठ करके इन चीजों को बिल्कुल इसको हाईलाइट करना होता है, उसके बाद बैठ करके 3-4 बार इन पेजेस को पढ़ना होता है, दूसरी जगहों से रेफरेंस लेना होता है कि इन बातों का क्या मतलब है और इनको आर्टिकुलेट कैसे किया जाए। मैं अपने लेवल पे कितना आर्टिकुलेट करूं और कितना मुझे समझ में आ रहा है, उसके आधार पे, और दूसरी बुक से, दूसरे स्क्रिप्चर से रेफरेंस लेकर के इन बातों का क्या मतलब है, वहां पर क्या बातें कही गई हैं, उनको लेकर के एक माइंडसेट बनाना पड़ता है, तब जाकर के ये चीजें मैं कह पाता हूँ। राइट? हालांकि प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ता, क्योंकि बहुत सी चीजें चाहे मांडू के उपनिषद हो, मुंडक उपनिषद हो, उन चीजों पे बातचीत हमारे चैनल पे हो चुकी है। इस वजह से कई बार कनेक्शन इजी हो जाता है, बट स्टिल देयर इज अ नीड ऑफ कनेक्शन, लॉट ऑफ कनेक्शंस। अदरवाइज समझ में ही नहीं आएगा कि एक्सप्लेन क्या करें, और समझ में ही नहीं आएगा एक्सप्लेन करें कैसे, क्या करें, ये छोड़िए, लाइन ही नहीं समझ में आएगी। वो तो पता नहीं कैसे एक सिलेबस की तरह ये सारी चीजें चलती चली आई हैं हमारी और आपकी लाइफ में, कि जैसे जैसे ये चीजें समझ में आ सकती थी उसी सीक्वेंस में ही चीजें हमारे सामने आई भी हैं। मैं सही बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर त्रिपुरा रहस्य के वीडियो बने होते हमारे चैनल पे तो कतई सही नहीं बनते, बिल्कुल भी। मैं सिर्फ इनको डिक्टेट कर पाता इन लिखी लाइनों को। इन इनमें जो रस है, उस रस का मैं कैसे अनुभव करता हूँ, उस अनुभव को शब्दों में पिरो करके जो आपके सामने रख रहा हूँ, ये नहीं रख पाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः यह कहना जो बाधित नहीं है वह सच है, और जो बाधित है वह झूठ है, यह पक्ष बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी हमने समझ लिया कि भाव की वजह से भी बाध और अभाव की वजह से भी बाध, दोनों वजहों से होता है, क्योंकि इसका व्याभिचार भी देखा जाता है। यदि चेतन का ज्ञान न हो तब तो कुछ भी नहीं रहेगा, यहां तक कि कुछ नहीं है का भी ज्ञान नहीं होगा। जैसे जब हम सो रहे होते हैं तो बिना सपनों की नींद में होते हैं, तो वहां पे है या नहीं है, होना क्या होता है, ना होना क्या होता है, मतलब अस्तित्व का ही बोध नहीं होता, तो बाकी चीजों को तो छोड़ ही दो। ठीक है? यदि चेतन का ज्ञान ना हो तो कुछ नहीं है, इसको भी
हम कह नहीं सकते, इसका भी ज्ञान हमें नहीं होता कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि सोते समय कहाँ सोच पाते हो कि कुछ नहीं है, बस सो जाते हो। सुबह उठते हो तो कहते पता नहीं कहाँ रहते हैं। यही तो होता है। अतः तार्किक मूर्ख का ऐसा कथन होगा कि चेतन प्रकाशित नहीं होता। यहाँ पे दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि जो ऐसा मूर्ख होगा जो अपने आप को तर्कशास्त्री समझता होगा, वो यही कहेगा कि चेतन प्रकाशित नहीं हो सकता। यह कहना तो मानो ऐसे है जैसे कोई कहे कि मैं हूं ही नहीं। मैं हूं ही नहीं, कोई इस तरह से कह रहा हो कि मैं हूं ही नहीं, है लेकिन हूं ही नहीं। ये वैसी बात हो गई कि मैं हूं लेकिन कहूं कि मैं नहीं हूं। उसी तरीके से चेतन स्वयं प्रकाशित होता है, इस बात को नकारना यही हो जाएगा कि भाई तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम हो फिर भी कह रहे हो नहीं हो। क्योंकि चेतन ही प्रकाशित है, ये हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे भीतर जिसे हम मैं कहते हैं वो कोई और है, जो देख रहा है कि मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, जो देख रहा है कि मैं बचपन में ऐसा था। तो कोई तो अलग है ना। अगर ये शरीर ही मैं होता तो मैं अपनी पुरानी यादें भूल जाता ना। पुरानी यादें याद कौन रखता है? हमारा शरीर के अंदर कौन है वो, जो पुरानी यादों को और पुराने अनुभवों को संजोए हुए और हमारे सामने रख देता है कि बचपन में तुम ऐसे थे, बचपन में तुमने ये किया, ठीक है, जवानी में तुमने ये किया, अब बुढ़ापा आ रहा है तो अब तुम ये कर रहे हो। ये कौन जानता है हमारे भीतर से रह करके? तो जो हमारे भीतर से रह करके जानता है वो कुछ और नहीं है, उसी चेतना का अंश है। जीव है वो, उसी चेतना का अंश है जीव। ठीक है। अतः जिसे बोध नहीं होने के कारण हमेशा अपने अस्तित्व में ही संदेह हो, वह तो अपने कुशल तर्क से निश्चय ही दूसरे के अज्ञान को नष्ट कर देगा। यहाँ पे मजाक किया गया है। यहाँ पर जो लाइन लिखी है ना, जिसे बोध नहीं होने के कारण हमेशा अपने अस्तित्व में ही संदेह हो, वह तो अपने कुशल तर्क से निश्चय ही दूसरे के अज्ञान को नष्ट कर देगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। यहाँ पे मजाक किया गया है, सटायर मारा है। गुरु दत्तात्रेय जी ने सटायर किया है यहाँ पे। और आगे कहते हैं अर्थात कभी नहीं, मतलब ये कि वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति जो चेतना के अस्तित्व को स्वीकार न करता हो, वो व्यक्ति कभी किसी दूसरे व्यक्ति के अज्ञान को नष्ट कर ही नहीं पाएगा। ऐसे कुतार्किक से अगर अज्ञान नष्ट हो तो फिर तो पत्थर से भी अज्ञान नष्ट हो सकता है। बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि इतना तो आपको समझना ही होगा कि चेतना ही सब कुछ है। अदरवाइज अगर आप सब कुछ नहीं समझते और बिना चेतना के ही अज्ञान नष्ट हो सकता है, तो फिर तो पत्थर से भी अज्ञान नष्ट हो सकता है। मारो पत्थर, जो तुम्हारी बात नहीं समझ रहा दे दो। ठीक है, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। अतः जिसमें काम करने की क्षमता प्रतीत हो, उसकी सच्चाई इतने से ही सिद्ध नहीं हो जाती। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सपने में आप देखते हो, आप जगते हो तो जान जाते हो कि सपने में आपने क्या देखा। आपने देखा कि आप कुछ काम कर रहे थे, लेकिन जगने के बाद आपको समझ में आया कि वो तो सपना था, वो तो भ्रम था। वहां पर जो कुल्हाड़ी थी, सपने में जो कुल्हाड़ी थी वो भी नकली थी। सपने में जो काम करने वाला मैं था वो भी नकली था, तो उसके हाथ में पड़ी हुई कुल्हाड़ी असली कैसे हो सकती है? वो भी नकली थी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज काम करती हुई दिखाई देती है तो उससे उसकी सच्चाई व्यक्त हो जाए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि होता तो यही है कि सपने में जब हम होते हैं तो हमें यही लगता है कि हम सब कुछ सचमुच में कर रहे हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम नहीं है। हमें लगता ही नहीं है कि हम जाग रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। ऐसा जैसा अभी मुझे लग रहा है ना, ऐसा ही सपने में लगता है। इसी तरह से महसूस होता है सपने में कि हाँ मैं सही में, अगर मैं सपना देखूं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा ही महसूस होगा सपने में वीडियो बनाते समय। सपने में देखूंगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा ही महसूस करूंगा कि वीडियो बना रहा हूँ जी। ठीक है। तो ये चीज है कि वहां पे जाने के बाद आपको जरा सा भी नहीं लगेगा कि आप नकली कुछ देख रहे हो, आप भ्रम में हो। सपना भ्रम ही तो है, लेकिन जगने के बाद आपको पता चलेगा कि आप भ्रम में थे। ये चीज है। ठीक है। तो अगर कोई चीज काम करने की क्षमता दिखाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच हो गई। वही सपने के एग्जाम्पल से, सपने में आपने काम करते देखा खुद को, लेकिन जगने के बाद आपने जाना कि ना तो मैं था वो और ना ही मेरे हाथ में कोई कुल्हाड़ी थी। वो तो सपना था केवल। ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि इस तरह के सभी ज्ञान भ्रमपूर्ण है, तथा उन्हें भ्रम नहीं मानना यह दूसरी बड़ी भूल है। ठीक है। इन सभी चीजों को आप भ्रम मानिए। ये सब भ्रम है। जैसे सपने में जाते हो और जगने पता लगता है कि वो भ्रम था, उसी तरीके से ये संसार भी जिसमें तुम जी रहे हो, ये भी एक भ्रम है। लेकिन इस भ्रम में तुम्हारी इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है इस भ्रम में कि ये भ्रम सही प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है ये भ्रम। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मेरे हाथ में एक चक्र है, सुदर्शन चक्र है। ये क्या है? ये भ्रम है मेरा। लेकिन ये भ्रम, इसमें अगर मेरी इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाए, इतना मजबूत विश्वास हो जाए कि ये मुझे दिखने लगे, पहले ये मुझे दिखने लगेगा, फिर इसमें मजबूत श्रद्धा होने की वजह से ये दूसरों को भी दिखने लग सकता है। ठीक है। जैसे ये, मतलब मैं अपनी तरफ से मैंने अनुभव नहीं किया है इसको, मैं केवल और केवल पढ़ी हुई बात जो मैंने समझी है इसी पुस्तक से उसको समझा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे होता यह है कि अगर कोई अस्त्र शस्त्र आप प्रकट करते हो, तो जो पुराने समय में प्रकट किए जाते थे वो भावना सिद्धि होती थी। जिस चीज में तुम्हारी भावना प्रबल है वो तुम्हें सच होकर दिखाई देती है। एक एग्जाम्पल और है जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ा हुआ है, कि लोगों ने खुद देखा। परमहंस जी कहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि माता काली आती है, मुझे भोजन कराती हैं बेटे की तरह। लेकिन लोग मानते नहीं थे। लेकिन किसी ने एक दिन सचमुच में देखा कि माँ उन्हें भोजन करा रही।
ठीक है, किसी ने सचमुच में देखा। अब ये बात अलग है कि ये कितनी इसमें वो है, सच्चाई है, नहीं है। लेकिन हाँ, जो है वो मैं बता रहा हूँ, और भावना सिद्धि जिसके बारे में इस किताब में भी बात की गई है, उसको मैं जोड़ पा रहा हूँ उससे। ठीक है? तो उसमें यही बताया गया कि जो माता काली थी, उनको किसी ने देखा कि वो खिला रही हैं रामकृष्ण परमहंस को। तो रामकृष्ण परमहंस की माँ में, माँ काली में इतनी भावना थी कि जिस रूप में वो उनकी कल्पना करते थे, जिस रूप में उन्होंने उनको माना, उसी रूप में पहले उनकी श्रद्धा की वजह से वो उन्हें दिखनी शुरू हुई। उसके बाद क्योंकि उनकी भावना इतनी प्रबल थी कि संसार में जिन भावनाओं से चीजें हमें असली प्रतीत होती हैं, उस भावना के स्तर तक वो उसको ले आए, उस मूरत को ले आए, जिसे माँ काली की मूरत कहते हैं, जिसे माँ काली कहते हैं। उस शक्ति को सामने ले आए, उस स्तर तक ले आए। संसार में वो स्तर, भावना का वो स्तर जो किसी चीज को, जो कि है नहीं, उसे सच दिखा सकता है, उस स्तर तक ले आए अपनी श्रद्धा को, अपनी माँ काली के प्रति श्रद्धा को। तो पहले जो उन्हें दिखती थी, अब वो दूसरों को भी दिखी। डिपेंड करता है कि दूसरा देखने वाला भी उस एनर्जी लेवल पे था या नहीं था। ठीक है? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें नहीं दिखती। मेरे आसपास ही हो सकता है कि बहुत से ऐसे वायरस हैं, होंगे ही, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मुझे दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि मेरी आंखों की एक सीमा है। मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं देख सकता, मेरी आंखों की एक सीमा है। लेकिन अगर मेरी आंखों की सीमा को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए कि ये सूक्ष्म चीजों को देख सके, मेरी आंखों से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, जो मेरी आंखों में पड़ने वाली प्रकाश किरणें हैं, अगर उसकी तरंग दैर्ध्य को, उसकी फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट करने लायक मेरी आंखें हो जाएं, जिस फ्रीक्वेंसी का वो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो दिखाई दे सकता है, जितना सूक्ष्म वो होता है, अगर उतनी सूक्ष्म चीज को देखने लायक मेरी आंखें एक रिसेप्टर की तरह काम करने लगें, तो मैं निश्चित रूप से उन वायरसेस को भी देख पाऊंगा। जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं तो यही करते हैं। अपनी सूक्ष्मदर्शी का यूज करके हम क्या करते हैं कि अपनी पावर को, मैग्निफिकेशन पावर उसकी यूज करके अपनी आंखों की शक्ति को बढ़ा लेते हैं, उधार की शक्ति दे देते हैं, उधार की शक्ति ले लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। और उसके बाद हमें वायरस और बैक्टीरिया दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है? जो प्रकाश था, जो हमारी आंखों पे पड़ रहा था सामने वाली चीज से, अभी तो मुझे नहीं दिख रही, लेकिन सामने वाली चीज पे जब प्रकाश पड़ रहा है तभी तो हमें दिखाई दे रही है। तो उस प्रकाश की किरणों को जो सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप होता है, वो क्या करता है? इस लेवल पे ले आता है, उसको मैग्नीफाई करके इस लेवल पे ले आता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी उस स्तर पे आ जाती है कि मेरी आंखें जिस फ्रीक्वेंसी पे चीजों को देखती हैं, उस फ्रीक्वेंसी के साथ ये मैच करा देता है। जब मैच करा देता है तो वो चीज दिखाई देने लगती है। ठीक है? तो इस स्तर तक ले आना किसी भी चीज को, यानी कि मेरी आंखें बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के ही मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करने लगे। और ये क्या है? स्पिरिचुअल मैग्नीफाइंग ग्लास है। इस उस स्तर पे ले आए कि आप उस स्तर तक ले आए हो कि उस तत्व को खुद तो महसूस कर ही रहे हो। उसमें भावना इतनी प्रबल है कि आपको तो वो दिख ही रहा है, वो भ्रम आपको दिख ही रहा है, लेकिन वो भ्रम आप दूसरों को भी दिखा सको। इस स्तर तक आप ले आए, तो दूसरों को भी दिखने लगी। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, भ्रम है, और वो भ्रम सिद्ध हो जाता है, तो हमें वो चीजें दिखने लगती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जितने भी ज्ञान हैं वो सब भ्रमपूर्ण हैं, और इनको भ्रम न मानना ये सब बहुत बड़ी भूल है। आगे अगर आप रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ेंगे तो उनके जो गुरु थे तोतापुरी जी, उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो माँ से भी आगे निकलना पड़ेगा। अगर तुम्हें बोध को प्राप्त होना है, अगर तुम्हें वास्तविक सत्य को जानना है, अपनी आत्मा को पहचानना है, तो तुम्हें माँ दुर्गा से, माँ शक्ति से भी, माँ काली से भी अलग होना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि कैसे अलग होना पड़ेगा? तो तोतापुरी जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि माँ काली जब अगली बार आए ना, उन्हें काट देना। तो वो कहते हैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, माँ काली को कैसे काट दूं? तो उन्होंने बोला कि जैसे तुमने उनको बनाया है वैसे ही काट दो। तुम्हारी भावना प्रबल है ईश्वर में, जिस रूप में प्रबल है उसी रूप में वो आ रहे हैं। आप जिस भावना से आपने उन्हें बनाया था, उसी भावना को आपको नष्ट कर देना है, उसे काट देना है। तो उन्होंने बोला तलवार कैसे काटूंगा, किस हथियार से काटूंगा? उन्होंने तलवार से काटना। तो उन्होंने बोला तलवार कहाँ से आएगी, कौन सी तलवार बनाऊं, कहाँ से तलवार लाऊं और कैसे काटूं? तो उन्होंने बोला कि जैसे तुमने माता को बनाया है वैसे ही तलवार बना लो। तलवार में भावना तुम्हारी प्रबल होनी चाहिए, तो वो तलवार तुम्हारे सामने होगी और उसी तलवार से माता को काट देना। ये वही चीज है, इसी पुस्तक में त्रिपुरा रहस्य में ही उसकी बात की गई है, भावना की। भावना से चीजों को प्रकट करना, भावना से चीजों, अपनी भावना को इतना प्रबल कर लेना कि जो चीज नहीं है वो चीज दिखने लगना। इतनी श्रद्धा प्रबल हो जाना, जो चीज आपके सामने नहीं है, दूसरों को नहीं दिख रही, उसको इतना प्रबल कर देना कि वो दूसरों को भी दिखने लगे। ठीक है? इतना मैग्नीफाई कर देना उस एलिमेंट को कि दूसरों को भी दिखने लगे, जो उस स्तर की आंखें रखते हैं केवल उनके लिए, उनका भी मैग्निफिकेशन हो जाए कि वो भी देख सकें। ठीक है? तो ऐसा कर देना, इस तरह का मैग्निफिकेशन ले आना। ठीक है? तो ये करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया कि तलवार की भावना की, और तलवार की भावना जब की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं माँ को काट नहीं पाऊंगा।
तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि माँ को नहीं काट पाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। माँ आई, उन्होंने काटने की कोशिश की थी लेकिन वो काट नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, माँ आएंगी, जब तुम्हें माँ दिखाई दें, जब तुम तलवार चलाना, तुम तलवार उठाना बस। तुमसे चल नहीं रही है, तुम उठा लेना बस। ठीक है, चलाना मत, तुम उठा लेना, लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा कि चला दो, वैसे ही तुम चला देना। उन्होंने कहा कि आपके कह देने से ही पता नहीं मैं चला पाऊंगा कि नहीं। उन्होंने कहा तुम करो तो सही। तो तोतापुरी जी ने क्या किया कि उस उनके पास बैठ गए, रामकृष्ण परमहंस जी के पास, और रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे ही तलवार चलाने के लिए उठाई, वैसे ही तोतापुरी ने क्या किया कि एक कांच का टुकड़ा लिया और रामकृष्ण परमहंस के माथे को काट दिया। उस पे एक कट का निशान लगा दिया, बहुत जोर से काटा। खून बहने लगा। जब खून बहने लगा तो उस समय गुरु ने क्या किया, तोतापुरी जी ने क्या किया था, उनके माथे से खून निकाल दिया, यानी उनके भ्रम को काट दिया। तुम मेरे शिष्य हो, तुम सत्य हो, इस भ्रम को मैंने काट दिया, ये गुरु का मैसेज था। ठीक है, तुम सत्य हो, इस भ्रम को मैंने काट दिया, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, मैंने इस भ्रम को काट दिया है। अब जो कुछ प्रिय है अब वो तुम काटो, गुरु दक्षिणा के रूप में। एक तरीके से गुरु दक्षिणा के रूप में ही उन्होंने ये करा लिया, ताकि ये आगे बढ़ सकें। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जी गुरु दक्षिणा कह सकते हैं, ये मेरी अपनी सोच है कि हाँ, ये एक तरीके की गुरु दक्षिणा हो गई कि हाँ ठीक है, मैंने ये ज्ञान दिया है तुझे, अब इस ज्ञान के बदले में दक्षिणा के रूप में तू ये करके दिखा। ठीक है, तो उन्होंने ये कष्ट उन्हें उन्हें इसीलिए पहुंचाया ताकि वो इस भ्रम से, इस मोह से मुक्त हो सकें, क्योंकि गुरु ही तो मोह और भ्रम का कारण बनते हैं। गुरु अगर मोह और भ्रम की शिक्षा दे रहे हो या उससे निकाल ना पा रहे हो तो फिर तो मोह गुरु ही जो है वो बन गए। लेकिन गुरु के होते हुए भी गुरु ऐसा कर नहीं रहे थे, तोतापुरी जैसा कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी रामकृष्ण परमहंस बंधे हुए थे, तो गुरु को ही निकालना था। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, मेरे प्रति श्रद्धा तो इसकी है ही, तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि अपनी श्रद्धा का ही, मेरे प्रति इसकी जो श्रद्धा है उसका इस्तेमाल करके ही मैं अपने शिष्य को आगे बढ़ाऊं। तो उन्होंने जैसे ही माथे पे काटा, वैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी ने वो तलवार चला दी और उन्होंने कहा कि मां कट गई। और उसके बाद जब वो कट गई तो उसके बाद उनकी यात्रा आगे की शुरू हुई। यानी देवी देवताओं में रस या उनके प्रति श्रद्धा, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, अगर आप वहां पे अटक गए, अगर आप उसमें रस लेने लगे, तो आपकी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा रुक जाती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम बातचीत होती है। ठीक है, ये आध्यात्मिकता है, ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता आध्यात्मिकता का प्रीकर्सर है, उसका पहला स्टेज है, प्री रिक्विजिट है उसका। धार्मिकता की वजह से आपके मन को शांत होने में आसानी होती है। आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो, आप सिर्फ एक नाम को लेते हो। ठीक है, तो शुरुआत में जो आप ध्यान लगाते हो, अगर आप ध्यान लगाने की कोशिश करो और सोचो कि मैं अपने थॉट्स को देखूंगा और उन्हें आने नहीं दूंगा, तो बड़ी दिक्कत होती है। या तो आपको बहुत ही कॉन्शियसली देखना होगा कि मैं देख रहा हूँ, थॉट ना आए, फिर भी कॉन्शियसनेस रहेगी वहां कि मैं देख रहा हूँ, एक भी आएगा तो मैं उसको हटा दूंगा, उसमें उलझूंगा नहीं, कॉन्शियस रहोगे। और इसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि अपने किसी आराध्य देव को या किसी भी ऐसे को जिस पे आपकी श्रद्धा हो, अपने गुरु को ही सही, आप उनके स्वरूप को सामने रख लो या आप उनके स्वरूप को अपने मन में बिठा लो, और मन में बिठा करके ही उस स्वरूप का ध्यान करो। आप अपने ध्यान को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह टिका दो, इसको धारणा कहते हैं। किसी एक जगह पे जो है ध्यान को टिका देना, ये धारणा हो जाता है। लेकिन जब बिना किसी अवलंबन के, बिना किसी सहारे के जब आप ध्यान करते हो, तब असली ध्यान होता है। लेकिन शुरुआत में ये करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, राइट? क्योंकि मैं बैठता हूँ तो थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि बिना बुलाए मेहमानों की तरह कुछ थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो मुझे उससे निकलने के लिए हरे रामा हरे कृष्णा, या फिर भगवान श्री राम को लेकर के, या फिर जय श्री राधे जो प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे मुझे नाम जप का सहारा लेना पड़ता है या किसी एक चीज का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर के मन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं स्टेबिलिटी पाया। पूरी तरीके से तब भी नहीं आता, ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, तब जाकर के होगा, बहुत अभ्यास चाहिए। तो नाम जप का अभ्यास जो बताते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, एक बार मेरा उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ था, सामने से ही देखा था, हालांकि अभी मैं आमने सामने बात नहीं कर पाया हूँ, बड़ी इच्छा है कि उस जगह पे जाऊं और उनसे बातचीत करूं, लेकिन ऐसा सौभाग्य अभी नहीं मिला है। लेकिन जितना भी सौभाग्य मिला, जितना उनको सुनने का सौभाग्य मिला, उसके बाद यही समझ में आता है कि आसान तरीका भक्ति मार्ग ही है, और उसमें भी नाम जप सबसे आसान। उनके कहे अनुसार जब मैंने इस चीज का अभ्यास किया, तो मैंने महसूस किया कि हाँ, मतलब जो बेकार के विचार आते हैं और मुझे उलझाते हैं, उस उलझन से बचना है। ठीक है, मेन चीज है टकने से बचना है। जब आप भगवान को याद करते हो, तो आपको पता है कि ना उनसे कोई लेना है ना देना है, बस वो हैं, उन्हीं की वजह से मैं हूं, उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। ना उनसे उम्मीद रखता हूं, ना कुछ रखता हूं, बस मुझे उनसे प्यार है, विशुद्ध प्रेम करने की इच्छा है। अगर कोई शिकायत है तो उन्हीं से कर देता हूँ, कोई समस्या है तो उन्हीं को बोल देता हूँ, लेकिन उन्हीं से बात करता हूँ, संसार की किसी चीज से बात नहीं करता। तो मैं संसार में नहीं उलझता, मैं ऐसी चीज में उलझता हूँ जो संसार में नहीं है।
तो जब ऐसी चीज से उलझते हो जो संसार में नहीं है, तो वो निश्चित ही आध्यात्मिक होती है। ऐसा विचार जो इस संसार का नहीं है, जब आप उससे उलझते हो, जब आप उसमें टिकते हो, तो वो निश्चित ही संसार का नहीं होता, वो आध्यात्मिक होता है। और वो आपके मन को स्थिर करने में मदद करता है। इसीलिए जितनी भी मूर्तियां, जितने भी ये स्वरूप ध्यान होते हैं, नाम जब ध्यान होते हैं, ये केवल और केवल आपके मन को स्थिर करने के प्रारंभिक तरीके होते हैं। और ये बड़े महान तरीके हैं, क्योंकि ये बड़े आसान कर देते हैं हमारे सफर को। ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। इस तरह कोई भी भ्रांति उसका बाद अनुभव होने से पहले सच ही मालूम पड़ती है। उसी प्रकार जगे रहने के समय का सारा ज्ञान सच जैसे लगता है। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। वही बाद के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जैसे सीपी की जानकारी मिल जाने पर उसे चांदी समझना गलत मालूम पड़ता है, उसी तरह चेतन आत्मा का ज्ञान होने पर अन्य सभी चीजें भ्रमात्मक प्रतीत होती हैं। आकाश का रंग नीला है, यह भ्रम जैसे सबको समान रूप से होता है, ठीक उसी तरह मिथ्या ज्ञान की वजह से जागृत काल का भ्रम सबको समान रूप से होता है। भ्रम रहित तो केवल विशुद्ध ज्ञान ही है, जो चेतन आत्मा के रूप में मौजूद है। परशुराम, मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर इस तरह दे दिया है। ये उत्तर युक्ति पूर्वक दिए गए हैं। इसके बारे में अब तुम संदेह छोड़कर जैसा कहा गया है वैसा ही निश्चय करो। समझाने लायक कुछ नहीं है, आगे आ रहा है समझाने लायक जो है। तुमने पहले भी पूछा था कि मुक्ति मिल जाने पर भी व्यवहार कैसे होता है, यानी अगर कोई आदमी मुक्त हो गया है तो फिर भी वो संसार में काम करता हुआ क्यों दिखाई देता है, कैसे कर पाता है वो काम। अब ये हमारे काम की चीज है। इसका उत्तर देता हूं, सावधान होकर सुनो, ऐसा दत्तात्रेय जी कहते हैं। अब यहाँ पर तीन तरह के ज्ञानी पुरुषों की बात हो रही है। और इन तीन तरह के ज्ञानी पुरुषों की बात बताकर ही ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगले चैप्टर में जो है इन तीन के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन होगा। तो आइए देख लेते हैं फटाफट क्या बताया गया है। तो दत्तात्रेय जी बताते हैं कि संसार में मुक्त ज्ञानी पुरुष तीन तरह के होते हैं। पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अधम। ठीक है, तीन होते हैं, तीन तरह के मुक्त ज्ञानी पुरुष होते हैं जो कि अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इसमें एक होता है उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा अधम। सबसे पहले यहाँ पे अधम के बारे में बताया गया है। अधम के बारे में आप ऐसा समझिए, आप ऐसे जानिए कि आप जो है सुख भोग रहे हैं, आपको बहुत से सुख मिले हैं, जो सांसारिक सुख है वो मिला हुआ है। उस सुख के होते हुए भी आप क्या कहते हैं, हर पल आप दुखी रहते हैं। आपको किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी आप दुखी रहते हैं। कम मिला है, या मुझे इस रास्ते में बाधा क्यों आ रही है, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों नहीं मिल रहा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। ये जो चीज होती है, ये जो दुखी कर रही होती है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आपको ज्ञान भी है, आपको पता भी है। ठीक है, आपको पता भी है, सारा ज्ञान भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप दुखी होते हैं। यानी आपको यह पता है कि दुख का कारण क्या है, आपको यह पता है कि प्रकृति दुख उत्पन्न कैसे करती है, आपको यह पता है कि कोई किरदार कैसे वासनाओं में फंस करके अपने लिए ही सुख और दुख का निर्माण करता है। ये जानते हो आप, लेकिन इसके बावजूद भी आप दुखी होते हो। तो अगर आप इस तरह के मनुष्य हो जो कि जानते हुए भी गलतियां करता है, तो अधम प्रकार का ज्ञानी है वो। उसकी श्रेणी अधम ज्ञानी की है। मतलब ज्ञान होने के बावजूद भी परेशान जो रहता है, उस परेशानी में डूबा रहता है, पता भी है उसे, सारी चीजें पता भी हैं, उसके बावजूद भी ज्ञानी ज्ञान में इस तरह की चीजों में डूबा रहता है, रोने गाने में, तो वो अधम कोटि का ज्ञानी है। यानी उसे अभी अनुभव प्राप्त करना है, अभी उसके पास किताबी ज्ञान है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये अधम कोटि का ज्ञानी होता है। अगला होता है जिन्हें नसीब से मिले सांसारिक सुखों को भोगते हुए भी नशे में चूर एक शराबी की तरह निरंतर समाहित रहने की वजह से उन भोगों का कुछ पता नहीं चलता। ऐसे पुरुष मध्यम कोटि के ज्ञानी माने जाते हैं। मध्यम कोटि के ज्ञानी क्या है, वैसे जैसे शराबी होता है, वो आनंद तो ले रहा है, लेकिन उस शराब के आनंद में इतना डूबा हुआ है कि वो आनंद कैसा है, उस आनंद की अनुभूति उसे नहीं हो रही है। वो शराब ने उसे डुबा रखा है, इधर उधर डोल रहा है, लेकिन वो जो आनंद है, उस आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा है। आनंद में है लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पा रहा है। ऐसा ज्ञानी क्या होता है, मध्यम कोटि का ज्ञानी होता है। यानी वो सुखों को भोग तो रहा है, सही से जी तो रहा है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा कि ठीक है, इसको इसी को सुख कहते हैं या इसी को जीवन कहते हैं, समझ नहीं आ रहा, बस मैं तो चलता जा रहा हूँ। यानी वो शराबी की तरह नशे में है, संसार के नशे में है, न सुख महसूस कर रहा है न दुख महसूस कर रहा है, फिर भी उसे तलाश है सत्य की। तो ऐसा ज्ञानी क्या है, मध्यम कोटि का ज्ञानी है। उसके आगे मध्यम कोटि के ज्ञानी के बारे में ये मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो है, बाकी जगहों से ले करके जो मैंने समझी है वो ये है। यानी कि एक शराबी की तरह, जो शराब पीते समय मजे में है, लेकिन मजा क्या है, ये कैसा है, वो जान नहीं पा रहा। इस मजे को एक्सप्लेन कैसे करूं, ये जान नहीं पा रहा, यानी अनुभव नहीं हुआ है। फिर भी थोड़ा नजदीक है, उसके साथ एक हो गया है, उस मजे के साथ एक हो गया है, लेकिन वो अनुभव है क्या, उसको अनुभव नहीं कर पाया है। वो मजा क्या है, वो उसका अनुभव कैसे हुआ, वो कैसा महसूस हुआ जब उस नशे में मैं था, ये वो नहीं जान पाया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
बस कह पाता है पी के देखो, शराबी यही तो कहते हैं, अरे यार पी के देखो बड़ा बहुत मजा आता है, बताएं कैसे क्या मजा आता है, पियो तब मजा आएगा। तो ये चीज होती है। तो ये जो है मध्यम कोटि का ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान का अनुभव उसे नहीं है, काफी नजदीक है, ठीक है, कभी कभी पहुंच जाता है उस स्थिति में, आनंद में आ जाता है, लेकिन अलग नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब वो उस स्थिति में जाता है जिसे मुक्त स्थिति कहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसी बुक के लिए डिस्कस किया कि उस स्थिति में गया जिसे आनंद कहते हैं, लेकिन उस स्थिति को पहचान नहीं पाया, और उस स्थिति से वापस आने के बाद भी नहीं जान पाया कि ओ ये तो वही स्थिति थी, ये शराबी वाली स्थिति है। तो ये जो स्थिति होती है मध्यम ज्ञानी की होती है। अधिकतर लोग जो कि स्वाध्याय करते हैं, गुरु धारण करते हैं, वो मध्यम जो ज्ञानी वाली स्थिति होती है ना, मध्यम कोटि के ज्ञानी वाली स्थिति, इसमें जल्दी से पहुंच जाते हैं। शुरुआत में उनके साथ यही होता है, मध्यम कोटि के ज्ञानी इसी स्थिति में आ जाते हैं, अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है तो। ऐसा नहीं कि बस गुरु धारण कर लेने से हो जाता है ये ना, श्रद्धा होने पर ऐसा होता है। आगे क्या है? करोड़ों जन्मों से अर्जित तकदीर से फलभोग मिलने के बावजूद जिनका इनमें मन नहीं रमता, जो अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होते, अनेक विपत्तियों से घिर कर भी जो दुखी नहीं होते, बड़े बड़े आश्चर्यों से भी जिन्हें विस्मय नहीं होता, और महान सुख पाकर भी जिन्हें खुशी नहीं होती, इस तरह भीतर से शांत और बाहर से सामान्य लगने वाले व्यक्ति ज्ञानियों में उत्तम माने गए हैं। अब ये जितनी चीजें बताई गई हैं, आपको पता है क्या है? ये वो चीजें हैं जिस तरीके से ये नेचर बिहेव करता है। नेचर क्या है? परमात्मा की यानी परम ऊर्जा की एक प्रकटीकरण है, उसका एक प्रकटीकरण है, उसका एक मैनिफेस्टेशन है। और जो मैनिफेस्टेशन है वो क्या है? ऐसा थोड़ी है कि प्रकृति किसी दिन बड़ा खुश हो जाती है और खूब हवा चलाती है। प्रकृति तो अपने नियम के अनुसार ही हवा चलाती है, ठीक है, उसके नियम के अनुसार ही उसमें काम होते हैं। लेकिन उसे इस बात का भान नहीं होता। प्रकृति में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उसका भान हो और वो तो हमें बताए या खुद महसूस करे। प्रकृति हमें इनर्ट दिखाई देती है। उसी तरीके से हमें चलाने वाली शक्तियां लगती हैं कि वो इनर्ट है, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति काम करती है जो हमें प्रेरणा देती है कर्म करने के लिए। तो जब हम उस स्थिति में आ जाते हैं, यानी जिसे हम उत्तम कोटि का ज्ञानी कहते हैं, जो समाधि की स्थिति तक पहुंच चुका है, उसके लिए क्या होता है कि वो ये जान ही नहीं पाता कि मैं समाधि में आ गया हूं। कहने का मतलब ये है कि वो जान ही नहीं पाता कि मैं समाधि में आ गया हूं, मैं तो उस स्थिति तक पहुंच गया हूं जिस स्थिति तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी पता नहीं कितने सालों की तपस्या करते हैं। उसको किसी चीज से आश्चर्य नहीं होता। अगर उसको कोई कहे कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम मेरे पास आओ, तो वो ये नहीं कहता अच्छा, क्योंकि उसके भीतर से मुक्ति प्रकट हो चुकी है। वो कुछ नहीं कहता, वो महसूस ही नहीं करता कि वो मुक्त अवस्था में है। मुक्त अवस्था में रहने वाला व्यक्ति मुक्त इस तरह से रहता है कि उसे महसूस ही नहीं होता कि वो मुक्त है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म को जानते ही ब्रह्म को जानने का अहंकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म को जानते ही ब्रह्म को जानने का अहंकार समाप्त होने का यही मतलब है कि पता ही नहीं चलता कि मैं ब्रह्म में स्थित हो गया हूं। बताए क्या बेचारा, ठीक है, जीवन में बहुत सी परेशानियां झेलता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जीवन चलता रहता है। वो ब्रह्म में स्थित होता है। आसपास के लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनका प्रत्युत्तर नहीं दे रहा होता, और अगर उत्तर दे भी रहा होता है तो बस वो कर देता है। उनसे बैर भाव नहीं रखता, उनके साथ कोई भावना नहीं जोड़ लेता, घृणा की, प्रेम की या किसी भी चीज की भावना नहीं जोड़ लेता। कुल मिलाकर के बिना भावना जोड़े वो जीने लगता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने लगता है तो वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, लेकिन ये उस व्यक्ति को पता नहीं चलता। ठीक है, ये उस व्यक्ति को पता नहीं चलता। ठीक, लेकिन कभी कभी जब ऊर्जा बड़ी हाई होती है तो ये व्यक्ति जान नहीं पाता कि इसके मुंह से क्या निकल गया। कभी कभी इसके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो कि भविष्यवाणियों की तरह लगती हैं। ऐसा लगता है कि इसके मुंह से ये नहीं कोई और बोल रहा है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है, राइट। ये बहुत ही विरले लोगों के साथ होता है, लेकिन ये होता है। ठीक है, और इस तरह बुद्धि के भेद से, परिपक्व ज्ञान के भेद से और बची किस्मत के प्रभाव से ज्ञानियों के व्यवहार अलग अलग ढंग के होते हैं। तो तीन तरह के ज्ञानी क्यों होते हैं वो आखिरी श्लोकों में, दो श्लोक हैं, 166 और 167 में बताया गया है। फिर भी एक शराबी की तरह भी उनका व्यवहार अवश्य हो सकता है, ये भी इसमें बता दिया गया है। ठीक है, यानी शराबी जैसी स्थिति भी हो सकती है जहां पे उसमें हो, लेकिन फिर भी बता नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, उसका अनुभव कैसे करें, आपको पता ही नहीं है, आप मूर्छित हो, आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप कर क्या रहे हो। लेकिन उस मूर्छित अवस्था में भी आप ब्रह्म में स्थित हो जाते हो, कभी कभी पहुंच जाते हो वहां पे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। काफी दिनों के बाद समाप्त हुआ, आई थिंक 2 हफ्ते ले लिए इसने। इस चैप्टर ने 2-3 हफ्ते ले गया ये चैप्टर, आई थिंक, क्योंकि इस वीक में और लास्ट वीक में थोड़ा कम बना पाया था मैं। तो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।